कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उनको लगता है कि अब जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन आपके हौसले, साहस व अपने पॉजिटिव सोच के साथ आप इसे मात दे सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी। मैं यहाँ लखनऊ स्थित हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आज हम एक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो जैसा हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, मगर ये जो एक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है जिसको हम लोग शॉर्ट में TNBC या ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, ये हमारे इंडियन विमेन में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। 30% महिलाएं जो भारत की हैं जिनको कैंसर है, उनमें ये सब टाइप मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिपल नेगेटिव का मतलब क्या है। जो कैंसर है उनके सेल्स में 3 हम लोग मार्कर्स का टेस्टिंग करते हैं जिनको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 रिसेप्टर। अगर ये तीनों ही रिसेप्टर्स नेगेटिव होते हैं तो उस कैंसर को ट्रिपल नेगेटिव कैंसर बोला जाता है। लेकिन ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, यानी ऐसी वुमेन्स जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, जरूरी नहीं कि उनके बच्चों में भी ये म्यूटेट हो। ये जो सब टाइप है एक एग्रेसिव वैरायटी है ब्रेस्ट कैंसर की। एग्रेसिव इन द सेंस ऐसे ट्यूमर्स जल्दी ग्रो करते हैं, ब्रेस्ट में साइज में ट्यूमर बढ़ता है। इसके अलावा ब्रेस्ट के बाहर जो बाकी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर, लंग और बोन्स, यहाँ पर भी ये रैपिडली फैलते हैं और एक अच्छे ट्रीटमेंट के बाद भी देखा गया है कि इनमें रिकरेंस होने की संभावना बाकी कैंसर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। हालांकि कई बार वुमेन्स इसे इग्नोर भी कर देती है, मगर ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल सी फील होने वाली गांठ या लंप TNBC जैसे खतरे को जन्म दे सकती है। इसलिए अगर आपको कोई गांठ या लंप महसूस होती है तो उसे टच करके देखिए। TNBC का लंप शुरुआत में सॉफ्ट रहता है, लेकिन बहुत जल्द टाइट हो जाता है, तो तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। इनकी डायग्नोसिस के लिए 2 टेस्ट हम लोग कराते हैं। पहला टेस्ट होता है बायोप्सी के द्वारा हम किसी भी गिल्टी में ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसमें कैंसर है या नहीं। दूसरा, ट्रिपल नेगेटिव कैंसर के लिए हम लोग एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जिनमें जो मैंने पहले आपको बोला था कि 3 मार्कर्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2 प्रोटीन। ये 3 रिसेप्टर्स की टेस्टिंग होती है। स्तन कैंसर के बारे जागरूक रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सबसे आम कैंसर है और इसका इलाज दर सबसे अधिक है। किन महिलाओं में ज़्यादा रिस्क है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का? जो महिलाएं 40 साल से कम की हैं या जो कैंसर कम उम्र में होता है, यंग औरतों में होता है, वहाँ पर ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा अफ्रीकन, हिस्पैनिक और साउथ ईस्ट एशियन जो पॉपुलेशन है, जैसे हमारा देश साउथ ईस्ट एशिया में आता है, तो हमारे देश में ये काफ़ी कॉमन है। कुछ कैंसर जेनेटिक होते हैं जिनमें से BRCA जीन पॉजिटिव जो कैंसर्स होते हैं, स्पेशली BRCA1 म्यूटेशन जिन कैंसर्स में होता है, उनमें भी ट्रिपल नेगेटिव कैंसर की जो प्रतिशत है वो ज़्यादा होता है। हमारे देश में अगर हम बात करें तो 25 से 30% केसेस ट्रिपल नेगेटिव कैंसर के होते हैं, जो कि अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज़ में या यूरोपियन पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें यह रेट होता है 10 से 15%। ब्रेस्ट कैंसर के टोटल केसेस में से भारत में TNBC का केस 30 से 35%। इसलिए अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि शीघ्र परीक्षण सदैव संरक्षण। ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट में एक समस्या ये है कि हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं। हमारे पास हार्मोन थेरेपी और HER2 डायरेक्टेड टारगेटेड थेरेपी के जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो हार्मोन पॉजिटिव वाले पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पर ये ट्रीटमेंट कारगर नहीं होता है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में मुख्यतः 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से पहला है सर्जरी, दूसरा है कीमोथेरेपी, तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। अभी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि इम्यून थेरेपी है, उनका भी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में इधर रोल आया है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ये देखा गया है कि जनरली कीमोथेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पांस आता है इनका, और कीमोथेरेपी देने से ये ट्यूमर्स बहुत ही जल्दी या रैपिडली इनका साइज कम होता है, या कई बार तो पूरे ट्यूमर्स भी कम हो जाते हैं। तो मैसेज मेरा यही है कि कोई भी महिला है या कोई भी लड़की है जिसको कोई ब्रेस्ट में कोई कंप्लेंट है, और स्पेशली अगर वो यंग एज में है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर्स से मिलना है, जो आपके नियरेस्ट ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं या ब्रेस्ट सर्जन्स हैं, उनके पास जाके उनकी डायग्नोसिस बनाएं। अगेन जो मैंने बोला कि हमारे देश में यंग एज में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है, उसको अगर हम जितनी जल्दी ट्रीट कर देते हैं तो उस पर कैंसर को बिल्कुल ख़त्म करने की और क्योर करने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थैंक यू। लाइफस्टाइल में कॉमन चेंजेस करके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। खान पान में हार्मफुल प्रिजर्वेटिव फूड हटाकर, अल्कोहल और तंबाकू से दूर रहकर फिजिकल एक्टिविटी करें तो हेल्थी रहा जा सकता है।